नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज देख रहे हैं कि चारों तरफ जो है देश में राष्ट्रपति को लेकर के जो घमासान मचा हुआ है, उसमें सभी विपक्षी दल और यहां पर पक्ष के लोग जो है आपस में भिड़े हुए हैं। लगातार बयानबाजी का दौर जारी है और इन बयानबाजी के बीच में स्मृति ईरानी का नाम जो है वो खूब जोरों पर है। वही दूसरी तरफ अगर हम सोनिया गांधी की तरफ अगर नजर डालें तो सोनिया गांधी ज़्यादातर बयानबाजी करती हुई नज़र नहीं आती है, ज़्यादा बोलती हुई भी नज़र नहीं आती है। लेकिन उसके बावजूद भी जब संसद में ये मामला स्मृति ईरानी की तरफ से उठा और जब उन्होंने बयानबाजी की और जब आपस में सांसदों की बातचीत हो रही थी, उस दौरान स्मृति ईरानी ने जब सोनिया गांधी से कुछ सवाल पूछ लिए तो उस पर सोनिया गांधी का जवाब बेहद ही तंज भरे हुआ वाला था, बहुत ही तीखे तरीके से था। तेज तर्रार तरीके से सोनिया गांधी साफ तौर पर कहती हुई नजर आई कि आप मुझसे बात मत कीजिए, डोंट टॉक टू मी। अब यहाँ पर उनके डोंट टॉक टू मी पर पॉलिटिक्स जो है वो खूब तेजी के साथ फैलता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ ये राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन इस पूरे मामले के बीच में जो इस रिपोर्ट के अंदर हम बात करेंगे वो राजनीति को लेकर के बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि आखिरकार कैसे स्मृति ईरानी के बयान के बाद सोनिया गांधी ने जो बयान दिया वो उन्होंने पहली बार नहीं दिया है। इससे पहले भी उन्होंने कई बार कई नेताओं को इसी तरीके से लताड़ लगाई है। कई बार उन्होंने इस तरीके से तंज भरे बयान जो है वो देती हुई साफ नजर आई है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार कब कब सोनिया गांधी ने क्या कुछ बोला है। सबसे पहले जब सोनिया ने बीजेपी सांसद से कहा, क्या बोला, इस तरह से उन्होंने उस दौरान जो है शब्द यूज़ किया था। हम आपको बता दें कब की बात है। दरअसल ये 2015 में भगौड़े कारोबारी ललित मोदी पर संसद सत्र के दौरान चर्चा चल रही थी। इस दौरान कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार पर सवाल उठा रहे थे। तभी बीजेपी ने एक सांसद ने काले धन को लेकर सोनिया गांधी पर आरोप लगा दिया था, जिसके तो सुनते ही सोनिया गांधी नाराज हो गई। उन्होंने बीजेपी सांसद को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि क्या बोला, जिसके बाद सोनिया वेल में आकर विरोध करने लगी। उनके साथ विपक्षी पार्टियों के सांसद भी वेल में उतर आए। इसके चलते ही संसद की कार्रवाई रोकनी पड़ गई थी। तो ये सबसे पहला मामला जो हमने आपको बताया है। इसके साथ ही अभी और भी ऐसे कई मामले जिससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि जो लोग हमारे साथ इस वीडियो में कनेक्टेड है वो सबके सब हमें कॉमेंट करके बताएं कि आखिरकार सोनिया गांधी के इस तरीके के बयान जो हमेशा से सामने आते रहे हैं, क्या उनके एक दूसरे पहलू को दर्शाता है या फिर वो इतनी शांत दिखने वाली सोनिया गांधी इसी तरीके के तेज तर्रार बयान कैमरे के पीछे देती हुई आ रही है। तो ये सवाल आप लोगों से इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल उनके दूसरे बयान की तरफ नज़र डालते हैं। इससे पहले उन्होंने आडवाणी को जो है एक बयान दिया था, बयान के ऊपर उनकी प्रतिक्रिया आई थी, जिसके बाद आडवाणी को सफाई देनी पड़ गई थी। अब हम आपको बता दें ये मामला कब का है। ये मामला है 2012 में असम में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर लोकसभा में बहस चल रही थी। इसी दौरान भाषण देते हुए बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने केंद्र की कांग्रेस सरकार की वैधता पर सवाल खड़ा कर दिया था। सोनिया गांधी को ये बात काफी बुरी लगी। सदन में उन्होंने गुस्से में अपने सांसदों को इस बयान का विरोध करने के लिए कहा। काफी समय के बाद सोनिया को इस तरह गुस्से में देखा गया था। शुरू में लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने बयान पर अडिग रहे, लेकिन सोनिया और कांग्रेसी सांसदों के गुस्से को देखते हुए उन्हें सफाई देनी पड़ी। तो ये बयान भी हमने आपको दिखाया। इस बयान को देखने के बाद भी यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोनिया गांधी हमेशा बयान देती है, लेकिन वो बयान मुद्दों के ऊपर बोलती हुई साफ नजर आती है। लेकिन जब उनके ऊपर कोई हावी होने की कोशिश करता है तो उसके बाद वो अपने बयान में एक अलग रुख लेकर के आती है और उनके बोलने का जो तरीका है वो बिल्कुल एक समय के दूसरे समय के साथ बदलाव के साथ देखा जाता है। अब यहाँ पर उन्हीं के बयानों की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ देखा जा सकता है कि घोषणा पत्र पर राहुल गांधी की छोटी तस्वीर देख वो भड़क गई थी। यहाँ पर 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में राहुल गांधी की छोटी तस्वीर लगी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे देखकर सोनिया गांधी भड़क गई। उन्होंने इसके लिए मैनिफेस्टो कमेटी के उप प्रमुख और राज्यसभा सांसद राजीव गौंडा को फटकार लगाई। उन्होंने ये भी कहा कि मैनिफेस्टो का कवर बिल्कुल भी आकर्षण नहीं है। इससे पहले भी साफ तौर पर देखा गया है कि वो परिवार
परिवार को लेकर के बहुत ही दिल से बयानबाजी करती रही हैं। अगर उनके परिवार को लेकर के कभी भी कोई सवाल उठता है तो उसके ऊपर उनका जवाब देने का जो प्रतिक्रिया होती है वो हमेशा बदलाव के साथ दिखाई दे जाता है। क्योंकि हमने नॉर्मली देखा है कि सोनिया गांधी जो है वो शांत स्वभाव के साथ दिखाई देती है। बयानबाजी के दौरान भी हमने आपको कई बार बताया कि बयानबाजी के दौरान भी उनका जो स्वभाव होता है वो बेहद ही शांत नेचर का होता है, लेकिन कभी जब वो अग्रेसिव मोड में होती है तो उनके एक दो शब्द ही वो बोलती है, लेकिन वो शब्द जो है वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव मोड में होता है और सामने वाला जो इंसान होता है वो बिल्कुल चुप्पी साध लेता है या फिर उस पूरे अपने बयानबाजी के ऊपर जो है माफ़ी मांगता हुआ साफ नज़र आता है। ये अभी तक हमने आपको दिखाया है। इसके आगे अगर हम देखें तो सदन में अपने ही नेताओं को गुस्से में वो देखने लग गई थी। अब देखिए यहाँ पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी सोनिया गांधी के कभी कभी दिखने वाले गुस्से का शिकार हो चुके हैं। एक बार संसद से कश्मीर पर बहस के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने सरकार से पूछा था कि क्या कश्मीर का मुद्दा बाइलेटरल है। अपने नेता का ये सवाल उनके बगल में ही बैठी सोनिया गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो अधीर रंजन चौधरी को लगातार गुस्से में देख रही थी। इस दौरान उन्होंने पास बैठे दूसरे कांग्रेस सांसदों के इशारों में अपना विरोध भी जता दिया था। तो हमने यहाँ पर आपको उनके कुछ ऐसे पॉइंट्स जो थे वो हमने आपको निकाल के दिखाए। हमने यहाँ पर जो है हर साल के एक रिपोर्ट तैयार करी और वो रिपोर्ट हम आपके सामने लेकर के आए कि आखिरकार कैसे सोनिया गांधी जो है वो अपने बयानबाजी में कब कब बदलाव लेकर के आई हैं। और ये ऐसा समय रहा है जब सोनिया गांधी बोलती है और उसके बाद फिर वो चुप हो जाती हैं और उसके बाद जब सामने वाला जो नेता होता है वो या तो उनसे माफ़ी मांगता है या फिर अपने बयान को वापस लेता है। तो यहाँ पर एक सवाल बेहद ही गरमाया हुआ है कि जब वो स्मृति ईरानी के लिए इस तरीके के शब्द यूज़ कर रही है, इतने हार्ड तरीके से वो बोल रही है शब्दों को, तो क्या यहाँ पर स्मृति ईरानी जो है वो उनसे माफ़ी मांगेंगी या स्मृति ईरानी अपने बयान को वापस लेंगी। चलिए हम अपने सहयोगी से बात कर लेते हैं इस पूरे मुद्दे पर, उनसे ये सवाल पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद है राहुल। अभी जो मुद्दा हमने बताया अपने दर्शकों को, यहाँ पर साफ तौर पर हमने जाहिर किया है कि आखिरकार कैसे इस तमाम मुद्दे में जो वो हर बार देखा गया है कि वो अपने अग्रेसिव मोड में साफ तौर पर नज़र आती हैं। तो क्या ये अग्रेसिव मोड जो है वो इस बार जो देखने को मिला है सोनिया गांधी को लेकर के, तो क्या आने वाले समय में स्मृति ईरानी जो है वो भी बाकी नेताओं की तरफ माफ़ी मांगती हुई नजर आएंगी या फिर वो अपने बयान को वापस लेंगे? देखिए, सीधे तौर पर अगर माफ़ी मांगने की बात है तो मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफ़ी मांगी? लाश का ढेर आपने बिछा दिया। कोरोना के टाइम पे वैक्सीन की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लाखों लोग मर गए, उस वक्त माफ़ी मांगी। चलिए इससे पहले की बात कर लेते हैं। नोटबंदी जब हुई थी, कितने लोग सड़कों पर उतरे, कितने लोग लाइन में लगे, धक्का मुक्की हुई, कितने लोग, ठंड का टाइम था उस वक्त, ठंड की वजह से मर गए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफ़ी मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफ़ी मांगी उन शिक्षकों से, उन बच्चों से। अग्निपथ स्कीम जैसी योजना लेकर आए, 4 साल की स्कीम। 4 साल के बाद बच्चा क्या करेगा? 4 साल के बाद भविष्य कहाँ है बच्चों का? आपने तब तो माफ़ी नहीं मांगी। हिंदू मुसलमान के दंगे आपने करवा दिए, तब माफ़ी मांगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज सोनिया गांधी से माफ़ी मांगने की बात कही जा रही है। सोनिया गांधी जिनकी गलती भी नहीं है, नेशनल हेराल्ड केस में उनको घेरा जा रहा है। क्या अभी कोई सबूत मिले हैं उस मामले में? नहीं। हम सीधे तौर पर देख रहे हैं स्मृति ईरानी को। मैंने देखा अभी संसद में जिस तरह से चीख चिल्ला रही थी, भाई चीखने चिल्लाने की आदत तो स्मृति ईरानी की बहुत पुरानी रही है। 2014 से पहले सड़कों पर बैठकर चीखना चिल्लाने का काम ही करती थी, हाथ में पोस्टर, बैनर, गैस सिलेंडर का लेकर। आज महंगाई नहीं बढ़ रही है? आज दूध और दूध से बने प्रोडक्ट पर सरकार ने जीएसटी नहीं बढ़ा दी है क्या? अनाज, चावल, दाल, गेहूं, तमाम ऐसी चीज़ें जिस पर सरकार ने टैक्स नहीं बढ़ाया। आज तो दर्द नहीं हो रहा है स्मृति ईरानी को। आज कितने नौजवान जो हैं वो बेरोजगार हैं। आज कितनी महंगाई बढ़ रही है। आज हम देख रहे हैं कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, तब तो दर्द नहीं हो रहा है स्मृति ईरानी को। हाथरस में घटना घट जाती है तब तो महिला की याद नहीं आ जाती है। स्मृति ईरानी ने संसद में, सबने देखा किस तरह से सोनिया गांधी के लिए गलत तरीके से बात की। वो खुद एक महिला और एक महिला के लिए इस तरह से बात कर रही हैं, तब तो माफ़ी नहीं मांगी है। द्रौपदी मुर्मू को लेकर इस तरह से बात करना, देखिए सीधे तौर पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि विपक्ष को, राज्यसभा से आपने 19 सांसदों को निलंबित कर दिया। क्यों? महंगाई को लेकर बात कर रहे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर बात कर रहे थे। आज सच्चाई की बात होती है तो आपको तकलीफ होने लगती है और आप चाहते हैं कि हाँ भाई सरकार का नारा लगाते रहे। ये तो नहीं हो पाएगा भाई। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश में जितना हक सत्ता पक्ष का उतना विपक्ष का भी है। अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा तो जनता की आवाज़ को कौन उठाएगा? यहाँ पर सारा कुछ स्क्रिप्टेड है बीजेपी का। इन्हें किसी का दर्द नहीं दिखाई दे रहा। द्रौपदी मुर्मू के
अगर मैं बात कर लेता हूं तो उनका तो कोई ट्वीट नहीं आया, उन्होंने तो कुछ कहा भी नहीं, लेकिन स्मृति ईरानी को देखकर तो ऐसा लग रहा था सबसे ज़्यादा दर्द और तकलीफ उन्हें हो रही है। देखिए बीजेपी के ये लोग, इनकी आदत बन गई है कि बस किसी भी तरह से सच्चाई को दबाया जाए, अपने झूठ के पुलिंदों को आगे बढ़ाया जाए। 2014 से लेकर अभी तक ये झूठ का पुलिंदा ही चला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कितनी बार रोजगार पर बात की है, कितनी बार शिक्षा स्वास्थ्य पर बात। बिल्कुल राहुल, मैं आपको रोकना चाहूँगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस एक आखिरी सवाल, जो सवाल मैंने आपसे किया था, बस उस सवाल का जवाब चाहूँगी, वो भी कुछ सेकंड्स के अंदर ही, कि क्या जो यहाँ पर स्मृति ईरानी ने बयानबाजी की है, जब स्मृति ईरानी सोनिया गांधी से बात करने जाती है, सोनिया गांधी का जब उनके पास रिप्लाई आता है तो सोनिया गांधी कहती है डोंट टॉक टू मी, तो क्या उनके जो ये कड़े तेवर है, जो हमने हर साल देखा है कि जब सोनिया गांधी अपना कड़ा तेवर अपनाती है तो सामने वाले दल को या सामने वाली पार्टी के नेता को उनसे वापस से माफ़ी मांगना पड़ता है या फिर अपने बयान को वापस लेना पड़ता है, तो क्या सोनिया गांधी के इस रुख को देख करके स्मृति ईरानी अपना बयान वापस लेंगी या स्मृति ईरानी माफ़ी मांगेंगी? देखिए स्मृति ईरानी की अगर मैं बात करूं, वही जिक्र कर रहा था। देखिए माफ़ी मांगने की, मैं तो कह रहा हूं स्मृति ईरानी को सबसे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए इस देश से, देश की महिलाओं से और देश के नौजवानों से। 2014 से पहले आपको महिलाओं की याद आ गई। मोदी सरकार, योगी सरकार, हमने हाथरस की घटना देखी, तब तो महिलाओं का दर्द आपको दिखाई नहीं देता। उत्तर प्रदेश में कितनी घटनाएं घट जाती हैं, तब तो आपको महिलाओं का दर्द दिखाई नहीं देता। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने गलती से एक शब्द क्या बोल दिया, अपने तिल का उसका पहाड़ बना दिया। आप सड़क से संसद तक हो हंगामा कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, अभी एक तस्वीर मैंने देखा, स्मृति ईरानी बहुत ज़्यादा चमक नहीं है, फूलों का गुलदस्ता लेकर द्रौपदी मुर्मू के साथ मिलने पहुंची है। ये सब क्या चल रहा है? अधीर रंजन चौधरी जिन्होंने कहा था भाई मुझे वक्त दे दीजिए, मैं द्रौपदी मुर्मू से मिलकर पर्सनली माफ़ी मांगना चाहता हूँ, उनको तो परमिशन नहीं दी गई। यहाँ पर हम देख रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग चाहते हैं एक तरफा काम होता रहे, जैसा चल रहा है वैसा होता रहे, विपक्ष कोई सवाल ना करे, जनता कोई सवाल ना करे, और सीधे सीधे तौर पर आज जिस तरह से लोकतंत्र खतरे में, और अगर मैं बात करूँ तो आज भी महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं है। धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ पर ये सवाल आप लोगों से भी है कि क्या यहाँ पर सोनिया गांधी के जो तेवर रहे हैं और सोनिया गांधी ने जिस तरीके से बोला डोंट टॉक टू मी, तो क्या उससे स्मृति ईरानी डर जाएंगी और क्या स्मृति ईरानी उनके इस बयान के बाद उनसे माफ़ी मांगेंगी या फिर इस पूरे बयान को अपने वापस लेंगी? यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल आप लोगों से भी है, कॉमेंट सेशन में हमें इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।